ट्रंप के नए टैरिफ का भारतीय बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। 25% टैरिफ से शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट। निफ्टी 200 अंक से ज्यादा गैप डाउन के बाद खुला है। सेंसेक्स भी 750 अंक से ज्यादा टूटा है। और यह बड़ी खबर है, ट्रंप ने कल ही इंपोज किया था 25% टैरिफ, और इसका मतलब यह था कि भारतीय वस्तुएं जो अमेरिका पहुंचती हैं उस पर 25% का टैक्स टैरिफ वॉर के तौर पर यह लगाया गया था। टैरिफ वॉर लगातार जारी है। ट्रंप की तरफ से कई देशों पर टैरिफ इंपोज कर चुके हैं और अब भारत को 25% टैरिफ के साथ यहां पर अपना सामान निर्यात करना पड़ेगा। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ट्रंप ने शाम को इस बात को लेकर एक पोस्ट किया और ट्रंप ने ये इशारों में भी बात कही और स्पष्ट भी कहा कि भारत पर पेनल्टी भी लगेगी। और पेनल्टी लगाने वाला अमेरिका पहला देश है जो भारत पर लगा रहा है। भारत पर पेनल्टी इसलिए लगाई गई है क्योंकि रसिया से भारत ने तेल खरीदा है। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की बात तो की थी, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि भारत हमारा मित्र है। यानी सोचिए आप, सबसे पहले भारत को मित्र बता रहे हैं ट्रंप, लेकिन आगे वो लिखते हैं कि भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है। एनर्जी भी वो रूस का ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है, जैसा कि चीन भी है। जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन पर हमला बंद करे तो ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त तो सभी के लिए जुर्माना देना होगा और यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है। भारत और अमेरिका के बीच जो लंबे समय से टैरिफ डील चल रही थी, जिससे उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, 5 से 10% का ही टैरिफ लगेगा, मगर ट्रंप ने बता दिया कि वो अमेरिकी हितों और व्यापार को लेकर वो कितने मुरब्बत हैं। और ट्रंप के इस टैरिफ को इंपोज करने के बाद लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने क्या कहा है, सुन लीजिए। अभी तक उन्होंने जिन देशों के साथ कारोबारी समझौता किया है उसके साथ पहले उन्होंने एक बार यू टर्न लिया है, लेकिन भारत के संदर्भ में तो यकीनन 25% या 26% जो टैरिफ पड़ रहा है, तो मेरा अंदाज़ा है कि शायद भारत को 700 करोड़ के आसपास का कुछ फ़र्क पड़ेगा। जो 26% टैरिफ उन्होंने लगाया है वो 26% टैरिफ से दवाओं को मुक्त रखा गया है। रूस से हम जो ख़रीद रहे हैं कच्चा तेल, उसकी वजह से ट्रंप चिढ़े हुए हैं और चूंकि रूस कई दफ़े उनकी किरकिरी करा चुका है, तो ऐसी सूरत में भारत के साथ उन्होंने 2-3 तरह की उनकी ज़िद है और इसीलिए उन्होंने बीच में, आपको याद होगा, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको वहाँ अमेरिका बुलाया सिर्फ चिढ़ाने के लिए। तो अमेरिका आदतन एक भरोसेमंद दोस्त कभी नहीं रहा है भारत का। तो ट्रंप के टैरिफ लागू होने के बाद ये प्रतिक्रिया हम आपको बता रहे हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा। और ट्रंप के टैरिफ लागू करने के बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया है। मिनिस्ट्री ये कह रही है कि भारत सरकार ट्रंप के बयान को ध्यान से देख रही है। सरकार ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस बयान का क्या मतलब है, इसका क्या असर हो सकता है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार वो कदम उठा रही है। हालांकि सरकार के जवाब के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो टैरिफ पर भारत से चर्चा कर रही हैं। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar. राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी। राकेश, ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया है 25%, इसका असर मार्केट पर भी पड़ा है, मार्केट डाउन गया है, लेकिन सबके बीच जरूरी समझना यह भी है कि ट्रंप ने जो किया है उसके पीछे ट्रंप की क्या मजबूरी है, क्या चिड़न है, क्या संदेश है, क्या चर्चा चल रही है दिल्ली में इस इंपोज को लेकर, टैरिफ को लेकर। देखिए विवेक, एक बार फिर से ये साबित हो चुका है कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति तो हैं ही, लेकिन एक व्यापारी भी हैं। ट्रंप अपने हितों को आगे रखकर ही ट्रेड डील चाहते हैं, लेकिन भारत के पास भी मजबूरी ये है कि वो अपने 70 करोड़ जो आबादी है, जो कृषि सेक्टर पर निर्भर है,
उनके हित को आगे रखे, यानी कि जो ट्रेड डील हो, चाहे वो कृषि सेक्टर हो, डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर ऑटो पार्ट्स हो, और सबसे बड़ा व्यापारी अगर भारत है तो वो गारमेंट सेक्टर का है। अमेरिका में अगर 70% आदमी कपड़े पहनता है तो वो भारत में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो ट्रंप ने एक दबाव बनाने की कोशिश की है, ऑयल सेक्टर से लेकर डेयरी प्रोडक्ट तक, ऑटोमोबाइल तक, सेमीकंडक्टर तक। लेकिन ट्रंप को यहाँ ये बात भी समझनी होगी कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत अपने नागरिकों की रक्षा करते हुए, अपने मार्केट को देखते हुए, क्योंकि हम ग्लोबल ट्रेड में आगे बढ़ रहे हैं, चौथे नंबर की इकोनॉमी है, तो इस दिशा में भारत कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाला है कि अपने हित पीछे रह जाए और ट्रंप की जो मंशा है वो भी जो है उस पे वो कामयाब हो जाए। इसी लिहाज से ट्रंप ने जब जब दबाव बनाने की कोशिश की है, पिछले 3-4 महीनों में जो टैरिफ वॉर देखने को मिला है, चाहे चाइना के साथ अमेरिका का डील हो या फिर अलग अलग देशों पर टैरिफ बम फोड़ना हो, भारत ने मजबूती से भारत तो अपनी तैयारी कर ही चुका था। भारत एक्सपेक्टेड करके चल रहा था कि ट्रंप कुछ ऐसा करेंगे, जिसको लेकर बातचीत के रास्ते भी खुले हुए। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन सबके बीच समझना ये होगा कि ट्रंप अगर टैरिफ लगा रहे हैं, इससे पहले भी टैरिफ लगाए गए हैं, उसके बाद टैरिफ को कम भी किया गया है, कई देशों के साथ ऐसा हुआ भी है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ट्रंप ने टैरिफ तो थोप दिया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये कम भी हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।